ओके लेट्स वेट कि हमारे पास ये लोड हो जाए। डोंट नो क्यों ये ऐसे हो रहा। अच्छा, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिवीजन वाइज अपने लेक्चर्स को प्रीवियसली हमने स्टडी किया है, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉसफेट से। तो मॉसफेट की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो मॉसफेट मींस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, जिसको इंसुलेटेड गेट एफईटीज भी कहा जाता है, जिसमें कैपेसिटिव इफेक्ट के जरिए से आप चैनल को ब्रेक या क्रिएट कर रहे होंगे। तो एक था आपके पास डिप्लीशन मॉसफेट और दूसरा है आपके पास इनहेंसमेंट मॉसफेट। ये डिप्लीशन मोड का स्ट्रक्चर है, तो हमें पता चल रहा है कि चैनल पहले से डेवलप है, तो आप गेट पर इस तरह की पोलैरिटीज अप्लाई करेंगे कि जिसकी वजह से ये चैनल को ब्रेक किया जा सके। फर्दर उसे ब्रेक करने का तरीका क्या है कि अगर आप नेगेटिव पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं और पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आया आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे और उसकी वजह से चैनल ब्रेक होगा। ये लास्ट डिस्कशन में हमने इसको डिटेल में देखा हुआ है। लेकिन अगर आप पोलैरिटी को इसी पोलैरिटीज़ को गेट पोलैरिटीज़ को अपोजिट कर देते हैं, मीन पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसकी वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स भी इन्हेंस हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि करंट मज़ीद इंक्रीज़ हो रहा होगा, जिसको ग्राफिकली ऐसे बताया जा सकता है कि अगर आप डिप्लीशन मोड में यूज़ करते हो, अगर आप नेगेटिव वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं, देखिए सारे -1 -2 -3 एंड -4। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वोल्टेजेस की तरफ चले जाते हैं, तो पॉजिटिव वोल्टेजेस में आप इन्हेंसमेंट मोड में चले जाते हैं, फर्दर इन्हांस कर रहे होंगे और भी इलेक्ट्रॉन्स को। तो डी मॉसफेट को देखकर हमें ये लगता है कि हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बाइसिंग्स अचीव कर सकते हैं, जिसमें सबसे अगर वन बाय वन आप लोग बता दें कि बाकी 3 जेफेट से ही आएंगी और फोर्थ इनकी अपनी एक बाइसिंग होगी। कोई अगर वन बाय वन बता दें कि हमारे पास कौन कौन सी बाइसिंग्स हैं। सर 0 बाइस। सबसे पहले जो इसमें एडवांसमेंट है वो ज़ीरो बाइस है। ज़ीरो बाइस सिर्फ डी मॉसफेट में होगा, उसके अलावा किसी भी मॉसफेट में नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इस पॉइंट पर बाइस करने के बाद आपका सिग्नल क्लिप नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आपका सिग्नल आपको कंप्लीट मिल रहा होगा। अदरवाइज अगर आप जे फेट की तरफ जाते हैं या ई मॉसफेट की तरफ जाते हैं, तो आपकी वेव फॉर्म क्लिप हो रही होगी। वेव फॉर्म में क्लिप ज़रूर होगा क्योंकि वो रेंज से आउट जा रहा होगा। उसके अलावा आपके पास 3 बाइसिंग्स जेफेट से ही हैं, जो कि आपके पास सेल्फ, उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर बाइस और कांस्टेंट करंट सोर्स बाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 किस्म की बाइसिंग्स हैं, जीरो बाइस, सेल्फ बाइस, वोल्टेज डिवाइडर बाइस एंड कांस्टेंट करंट सोर्स बाइस। जो 4 बाइसिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली सिर्फ एक चीज़ देखनी है, अगर आपने जेफेट से डिफरेंशिएट करना है या ई मॉसफेट से डिफरेंशिएट करना है, तो उसका मतलब ये है कि आप जीरो बाइस पर भी इसे बाइस कर सकते हैं। ये उसके सिंबल्स हैं। सिंबल्स हमेशा मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको ये कहता हूँ कि ये जो ड्रेन और सोर्स के दरमियान कनेक्शन है, ये शो करता है कि चैनल डेवलप्ड है, ठीक है। जैसे ई मॉसफेट में आप देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये एक ज़ीरो बाइसिंग है। ज़ीरो बाइसिंग मीन्स आप गेट टू सोर्स मीन्स गेट पर भी ज़ीरो वोल्टेज आ रहा है और सोर्स पर भी ज़ीरो वोल्टेज आ रहा है, जिसकी वजह से गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़ीरो है। तो आप इसी वजह से, क्योंकि आपने ज़ीरो पे वोल्टेज मेंटेन किया है, क्योंकि अगर ग्राफिकली आप देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो है, तो इस वक्त करंट मैक्सिमम होगा। और वो करंट मैक्सिमम क्या होगा? IDSS। तो जब भी आप ज़ीरो बाइस करेंगे तो आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़ीरो होगा और ड्रेन करंट आपके पास IDSS की इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और ऐसी सिग्नल वेरी कर रहा होगा वोल्टेज अबव एंड बिलो 0 वोल्ट्स, ठीक है। इट्स ओनली पॉसिबल इन डी मॉसफेट। तो ये आपने क्लियरली अपने जहन में रखना है। ये फार्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है। वो मॉडिफिकेशन क्या हुई है? ये फार्मूला आपको सेल्फ बायस में नज़र आया होगा, लेकिन इसमें एक RS की वैल्यू भी प्लस हो रही होगी। अभी वो RS की वैल्यू इसलिए प्लस नहीं है क्योंकि अगर हम RS लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, तो हमने RS को एक्सक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से अब ये डायरेक्टली ये सोर्स टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर VS वोल्टेज आपको ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। तो इस ज़ीरो की वजह से गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़ीरो मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा होगा, जो कि होगा IDSS। तो इसलिए आपको ID की रिप्लेसमेंट में यहाँ पर IDSS भी मिल रहा है। क्लियर? तो डी मॉसफेट के लिहाज से ये एक
तो छोटा सा एग्जांपल है जिसमें आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज डिफाइन करनी है, जिसमें जी मॉसफेट डेटा शीट की वजह से आपके पास VGS ऑफ की वैल्यू -8 है, IDSS 12 मिली एम्पेयर है। आप बता सकते हैं ये सेल्फ बायस है या ज़ीरो बायस है? कोई बता सकता है आप लोगों में से सर जीरो कि ये बायस्ड है सर्किट जो गिवन है ये ज़ीरो बायस्ड है या सेल्फ बायस है? सर जीरो बायस्ड है, जीरो ज़ीरो बायस्ड। बायस कैसे पता चला इस चीज़ का? सर क्योंकि सर सर VGS सोर्स पे जीरो कोई नहीं है रेजिस्टेंस। अली क्या कह रहे हो आप? सर, क्योंकि वहाँ पे VGS जीरो था सर, यहाँ पे तो मतलब नहीं है VGS जीरो। यहाँ पे VGS ज़ीरो नहीं होगा इसलिए ज़ीरो बायस है। यस सर, और यहाँ पे अली सर RF भी मतलब के कनेक्ट नहीं है सर, रजिस्टर नहीं लगा हुआ है। तो ज़ीरो बायस आप क्या कहना चाह रहे हो, ये सेल्फ बायस है? नहीं सर, जीरो बाइस है सर। ज़ीरो बायस है। तो ज़ीरो बायस में आपने कहा कि वोल्टेज ज़ीरो नहीं है। मैं अगर इस पॉइंट को देखूं तो ये पॉइंट कनेक्टेड है ग्राउंड से, तो यहाँ से होते हुए यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा ज़ीरो। ये पॉइंट है जो कि सोर्स है, ये भी कनेक्टेड है ग्राउंड से, यहाँ पर वोल्टेज होगा ज़ीरो। और अगर इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस निकाला जाए जो कि VGS का फार्मूला क्या ली? जी VG माइनस VS, ठीक है। यस तो सर। ज़ीरो माइनस ज़ीरो क्या आंसर आएगा? जीरो सर। तो ये तो ज़ीरो वोल्टेज मेंटेन्ड है। सर क्योंकि उसमें एक रजिस्टर भी लगा हुआ था सर, इसमें वो रजिस्टर नहीं लगा हुआ है सर, तो जी इस हाँ वजह से इसको जी, हम सर एक रीज़न जीरो ये है कि बाइस थे। आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़ीरो है, दूसरा यहाँ पर कोई सोर्स रजिस्टर मौजूद नहीं है, क्योंकि रजिस्टर होगा तो उसके क्रॉस ड्रॉप ज़रूर होगा और ये फिर ज़ीरो नहीं होगा। तो जो मेजर डिफरेंस है, अगर बाकी सर्किट को हम सेम रहने दें तो सिर्फ अगर यहाँ पर एक रजिस्टर RS लगा दिया जाए तो यही सर्किट आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा सेल्फ बायस में। कि आपने एक और रजिस्टर आपके पास अगर RS वैल्यू का रजिस्टर आ जाए तो यही वैल्यू आपके पास ये सेल्फ बायस में चेंज हो जाएगा। तो मेन डिफरेंस सेल्फ बायस और क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर दो रजिस्टर्स लगे होते हैं सीरीज में। ज़ीरो बायस और सेल्फ बायस समहाउ सेम सर्किट है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि सेल्फ बायस में RS की वैल्यू मौजूद होगी और ज़ीरो बायस में RS की वैल्यू मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ज़ीरो बायस है। तो जब क्योंकि अगर आपको सर्किट को देखते हुए ये नहीं पता चल रहा तो आपको ये आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, क्योंकि सेल्फ बायस के लिए फार्मूला होगा VDS। बता सकते हैं VDS क्या फार्मूला होगा, कोई अगर किसी को याद हो? VDD सर IDRD माइनस ID और वो होगा RD प्लस RS। ठीक है। तो अब एक और चीज़ नेक्स्ट आपके पास जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी वो ये है कि आपको ID लेट सपोज RS भी नहीं है तो आप कहते हो RS नहीं है, आपको फार्मूला हो जाएगा VDD माइनस IDRD। लेकिन एक और चीज़ जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, ID का फार्मूला याद है सेल्फ बायस के लिहाज से आप लोग को? IDSS ये और सर फिर ID मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ का होल स्क्वायर। और उसके तो फिर आप इस फार्मूले को यूज़ करने की तरफ चले जाएंगे अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो मींस कहने का मकसद ये है कि अगर आप सर्किट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो आप पहले VDS के लिए वो फार्मूला लिखेंगे, फिर आप ID कैलकुलेट कर रहे होंगे, फिर ID के बाद आपको VGS नहीं मिल रहा होगा तो फिर आप VGS कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे? VGS का फार्मूला याद है किसी को? यस सर, जी VG माइनस VS। नहीं, उसके अलावा माइनस डेरिवेशन के ID बाद हाँ सेल्फ बायस के लिए सर सबसे ज़्यादा माइनस IDRS। तो देखें, अगर आपको देखते ही सर्किट क्लियर नहीं हुआ तो आपने VDS के लिए ये फार्मूला लिख दिया, फिर ID की कैलकुलेशन के लिए आपने ये फार्मूला लिख दिए, फिर आपने VGS के लिए ये फार्मूला लिख दिया, जो कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी ले जाएगा और आपका सोल्यूशन भी गलत होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली अगर ये सर्किट ज़ीरो बायस है जो हमने कनेक्ट किया हुआ है,
इससे हमें डायरेक्टली क्या पता है कि क्योंकि ये जीरो बायस है, IDSS जी, ये दो चीजें हमें डायरेक्टली पता है, VGS इक्वल्स 0 और ID इक्वल्स IDSS। तो ये दो चीजें हमें डायरेक्टली पता है, तो जब हमें VGS भी पता है और ID भी पता है, हमें ये दो फार्मूलाज यूज नहीं करने पड़ेंगे, हमें डायरेक्टली उनके आंसर्स पता होंगे। IDSS की वैल्यू ये गिवन है और VGS की वैल्यू हमें 0 पता है। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें VDS फाइंड करना है, तो उस जीरो बायस के लिए VDS का फार्मूला है VDD माइनस IDSS, क्योंकि इसमें ID IDSS के बराबर होता है। IDSS और RD। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली हमें IDSS भी पता है, हमें RD की वैल्यू पता है 620 ओहम, हमें VDD की वैल्यू पता है 18 वोल्ट। तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आंसर होगा ये, 620 मल्टीप्लाई अप्लाई बाय 12 मिली एम्पेयर, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, जी हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 18 माइनस, तो आपका आंसर आएगा -10, सॉरी 10.8, 10.8। ठीक है, तो ये VDS का नॉर्मली एक सिंपल सा फार्मूला है जिसकी अंडरस्टैंडिंग, तो क्या इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं थे, सिर्फ पता ये चलना चाहिए कि क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये कौन सी बाइसिंग यूज़ हुई है, तो आपको डायरेक्टली देखते हुए बाइसिंग का पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको पता है ID IDSS के इक्वल होगा, VGS 0 होगा, और आपने डायरेक्टली फार्मूला पुट किया और आपके पास आंसर आ गया 10.6। क्लियर है ये एग्जांपल? कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली बता दें। यस सर। हम ई मॉसफेट के हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी। अच्छा, इससे पहले हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन की थी, हमने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर की भी बात की थी कि हमारे पास अगर आप डी मॉसफेट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये आपके पास ड्रेन है, ये सोर्स है, और क्योंकि ये मॉसफेट है तो मॉसफेट में सेमीकंडक्टर और गेट के दरमियान एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होगी और फिर गेट का टर्मिनल होगा। कोई बता सकता है ये कौन से मॉसफेट का स्ट्रक्चर है? ये तो ई मॉसफेट हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई चैनल डेवलप नहीं है, आपको चैनल डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे ये किस डीप चीज़ मॉसफेट है जी, ये आपके पास डी ठीक है मॉसफेट। सर। ठीक है, और इसके अलावा आपके एक और स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जेफेट सर, जेफेट। ठीक है, तो ये आपके पास जेफेट्स, अगर इसको हम पी कर दें तो एन चैनल हो जाएगा, एन चैनल कर देते हैं, एन चैनल और ये आपके पास। तो ये 3 डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी तक आपने FET के लिहाज से पढ़े हैं। ये है जेफेट, और ये आपके पास है डी मॉसफेट, और ये आपके पास है ई मॉसफेट। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा है, अगर उसे मैं इसी के साथ पैरेलल में बना दूं शायद वो भी आपको पता हो। सर BJT। ठीक है, BJT। सर एक सवाल था जी 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 पूछे। सर, में से फास्ट स्विचिंग कौन सा करता है, सबसे तेज जो है? फास्ट स्विचिंग मॉसफेट्स में। सर मॉसफेट कौन सा वाला सर? डी तो, ई तो बहुत टाइम लगाता है चैनल डेवलप, फिर डी होएगा। ई में थोड़ा टाइम लगता है, डी मॉसफेट बहुत अच्छा है, और इसके अलावा भी IGBT भी अच्छा है, जो कि एक मिक्सचर है BJT और FETs का। ठीक है, डिफरेंट के लिहाज से डिफरेंट है, फिर हाई फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हम देखते हैं। तो हम हाई फ्रीक्वेंसीज भी जब बात कर रहे हैं तो हम इनकी कैपेसिटेंस को भी देखेंगे, उसके लिहाज से फिर हम पावर मॉसफेट्स की जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे।
ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं जो कि मैंने बना दिए। इसमें आपको पता है कि पहले से चैनल वगैरह कुछ नहीं है, आपको जंक्शंस के तहत यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक पहुँचाना होगा, फिर यहाँ जाना होगा। यहाँ पे चैनल पहले से ब्रेक होगा, आपको रिवर्स बाइस के ज़रिए से इस चैनल को ब्रेक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर चैनल पहले से मौजूद होगा, यहाँ पर अगर नेगेटिव बाइसिंग करेंगे तो चैनल ब्रेक हो रहा होगा, और अगर आप पॉजिटिव बाइसिंग करेंगे तो चैनल क्रिएट हो रहा होगा। अब फोर्थ स्ट्रक्चर है ई मॉसफेट, जिसमें आपको ये पता है कि चैनल डेवलप नहीं है, तो चैनल डेवलप करने के लिए हमें इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करना होगा। ये सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसा आपने उसमें किया है, डी मॉसफेट को इन्हेंसमेंट मोड के तौर पे यूज़ करने के लिए किया। ठीक है, 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो बैटरी आपने यूज़ की है उसके तहत आपके पास यहाँ पर नेगेटिव चैनल डेवलप होंगे, और उसे कुछ टाइम लगेगा, ये भी हमने लास्ट टाइम स्टडी की। ठीक है, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, ये अगर मैं क्लियर कर दूँ स्क्रीन आप लोग के लिए, तो ये एक पावर आपके पास एक स्ट्रक्चर है कि आपने जैसे पॉजिटिव प्रोवाइड किया तो किस तरह से एक चैनल डेवलप्ड हो गया। इस चैनल को डेवलप होने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा, जिसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, VT। अब ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि इस ग्राफ में और जो आपने डी मॉसफेट या जेफेट के लिए ग्राफ देखा है, एक डिफरेंस है कि वहाँ पर ये वैल्यू उस वक्त कम होती है जब VGS की वैल्यू इंक्रीज होती है, मीन्स -8, -9, -10, -11, जबकि यहाँ पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है VGS पर। VGS की +3 वोल्ट था तो कम थी, +4 हुआ तो मज़ीद ज़्यादा हुई, +5 से और मज़ीद ज़्यादा, +6, +7, +8। और ग्राफ भी अब नेगेटिव पोर्शन की तरफ नहीं है, अब ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ है, VGS की पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ। ठीक है, तो ये ग्राफ है जिसको देखकर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लास्ट टाइम भी मैंने 4 ग्राफ्स बनाए थे, अभी भी हम 4 ग्राफ्स देख लेते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ ग्राफ्स क्या बताते हैं। जी, ये किस चीज़ का ग्राफ है, आपने बताते जाना है। जी सर बीजेटी ऊपर वाला। जी, सेकंड सीटी सर। ये BJT है, ये आपके पास JFET है, और सेम ग्राफ है JFET का ही, लेकिन एक डिफरेंस है कि यहाँ के बाद एक फर्दर इंक्रीज भी है। ये कौन सा ग्राफ, किसके ग्राफ है? डी मॉसफेट। जी, ये डी मॉसफेट है। और लास्ट वन सर ई मॉसफेट, ई मॉसफेट। ये तो चारों के स्ट्रक्चर्स भी अभी आपके जहन में होने चाहिए, और चारों के आपको ग्राफ भी, क्योंकि ग्राफ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अभी डायरेक्टली अगर क्वेश्चन होता है कि जीरो बाइस कौन सा ट्रांजिस्टर है जो कि जिसको जीरो पर बाइस किया जा सकता है फॉर लीनियर ऑपरेशन, सर डी मॉसफेट। ठीक है, तो वो डी मॉसफेट होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से होंगे और आपको ये चीज़ें बताऊँ, चारों स्ट्रक्चर्स पता हो, चारों ट्रांजिस्टर्स के लिहाज से पता हो। फर्दर हम जी सर ये पीछे वाली स्लाइड में जो ग्राफ है, इसमें सर ये जो जिसमें ये शो किया हुआ है सर, इसमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज नजर नहीं आ रही इस ग्राफ में। सर। ये जिसमें काफी सारी लाइनें, मतलब जो काफी सारे वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है जी 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 जी, सर, इस वाले में जो है थ्रेशोल्ड नजर नहीं आ रही सर, ये तो इसमें 0 से चल थ्रेशोल्ड रहा है। नज़र नहीं है। इसमें मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ, मैं आपको अभी चीज़ बता दूँ। ये ग्राफ का जो राइट पोर्शन है, ये पोर्शन किस चीज़ के लिए, कि आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, मींस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ रहा है और उसके लिहाज से करंट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पैरामीटर्स हैं ये बता रहे हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो अब थ्रेशोल्ड एक्चुअली है क्या? थ्रेशोल्ड का मतलब ये कि जब तक थ्रेशोल्ड रीच नहीं होगा तब तक
करंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। वो करंट क्या है, वो है आईडी। तो हम यहाँ पर हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 रखा, तो आपको बहुत एक ये नैरो वाली लाइंस नजर आ रही हैं जो कि 0 के बिल्कुल अबव है। यस सर, यस सर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है VGS इक्वल्स 2 वोल्ट्स। इसका मतलब है कि ये जो लाइन बिल्कुल आपको इस लाइन के ऊपर जो नैरो सी लाइन नजर आ रही है ब्लू कलर में, दो लाइंस नजर आ रही हैं, एक जो ऊपर वाली एक नीचे वाली। मैं नीचे वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। ये जो नीचे वाली लाइन है ये एग्जैक्टली कब है, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज आपने 2 वोल्ट्स प्रोवाइड किया, तो उस वक्त भी बहुत मिनिमम और नेग्लिजिबल करंट है, बहुत मिनिमम। तो अगर इस 2 वोल्ट से पहले की लाइन देखेंगे तो वो लाइन एग्जैक्टली सेम इस लाइन के ऊपर आ रही होगी जो आपके पास 0 लाइन। इसका मतलब है कि अगर 2 वोल्ट से पहले आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, गेट टू सोर्स वोल्टेज मींस 1.5 वोल्ट्स, तो उस टाइम में करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, जो कि आपको इस ग्राफ से भी नजर आ रहा है और वो इस ग्राफ पे भी नजर आ रहा है, क्योंकि 2 पर ही बहुत मिनिमम करंट है। 2 से आप नीचे चले जाएंगे तो आपकी लाइंस इस ग्राफ की इस लाइंस के ऊपर आती जाएंगी, और ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये क्योंकि ओरिजिन है और इसमें करंट की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है मुबीन? यस सर, समझ आ गया सर। तो ये ग्राफ्स वगैरह यहाँ तक हमने स्टडी किए। इसमें जो मेन चीज़ है, इसमें एक फार्मूला होगा जो कि आईडी के लिए यूज़ होना है, वो कुछ ये है, आईडी इक्वल्स के एक आपके पास कांस्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, और कोफिशिएंट है। VGS आपको पता है, VGS थ्रेशोल्ड पता है ना, VGS थ्रेशोल्ड क्या चीज़ है? थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं ये पता है आप लोगों को? थ्रेशोल्ड सर बाय मीनिंग तो नहीं पता, पर सर फिजिक्स में पढ़ा था। थ्रेशोल्ड मींस लिमिट, ठीक है, इट कैन बी लोअर लिमिट, इट कैन बी हायर लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास VGS थ्रेशोल्ड मींस लिमिट, लेकिन जब हम VGS थ्रेशोल्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि VGS की लोअर लिमिट, VGS lower limit, lower limit for what, lower limit for ID, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली मतलब इसको थोड़ा सा और मैंने मजीद एलिब्रेट किया, तो VGS थ्रेशोल्ड मींस लिमिट, और जब VGS थ्रेशोल्ड का मतलब है कि VGS की जो आपके पास VGS है वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज, उसकी लोअर लिमिट क्या है टू स्टार्ट कंडक्शन, के कंडक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, और वो वोल्टेज इस एग्जाम्पल के लिहाज से आपके पास कितना है, 2 वोल्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास इस एग्जाम्पल के लिहाज से 2 वोल्ट्स है। तो VGS थ्रेशोल्ड से भी आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब भी VGS थ्रेशोल्ड की बात हो रही है, इट मींस कितना मिनिमम VGS वोल्टेज चाहिए कि उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये आपको आईडी के लिहाज से जहन में रखना है, आईडी इक्वल्स के VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड स्क्वायर। समहाउ स्क्वायर से हमें वही चीज़ समझ में आ रही है कि हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी फॉर सेल्फ बाइस आईडी, लेकिन अब VGS ऑफ नहीं है यहाँ पर, अब यहाँ पर VGS थ्रेशोल्ड है, क्योंकि VGS थ्रेशोल्ड से पहले करंट 0 है, ठीक है, और VGS थ्रेशोल्ड सर के बाद करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और फाइनली ब्रेकडाउन तक पहुंचेगा। जी सर, फॉर्मूले में तो अगर VGS 0 डाल दे तो एक फिर भी सर करंट शो करेगा। जी सर अगर फॉर्मूले में VGS जो है हमारे पास, जी वो अगर 0 पुट किया जाए सर, तो जी, नेगेटिव VGS जो हमारे पास आ जाता है सर, उसका स्क्वायर वैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव हो करंट क्या जाएगा होता सर। है, तो नेगेटिव मींस ऑपोजिट करंट या लीकेज करंट, सर ठीक है। जब भी नेगेटिव तो करंट नहीं होगा ना सर, क्योंकि करंट स्क्वायर है नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी डायरेक्शन। जी सर, इसमें स्क्वायर है सर, स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जी जी जी, हम साथ में फिर हमारे पास कोफिशिएंट का फैक्टर भी है के, और के डिपेंडेंट होता है आईडी ऑन पर, इसका भी फार्मूला बता दूंगा फिर मैं। के डिपेंडेंट होता है आईडी ऑन, कि जैसे ही VGS थ्रेशोल्ड पर पहुंचेगा तो कितना ऑन करंट होता है, तो ये फिर उस लिहाज से निकलता है। उस लिहाज से आप जब के कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो इंशाल्लाह 0 ही आएगा, अगर VGS 0 होगा तो आईडी भी 0 होगा।
इस पर आएंगे आगे एग्जांपल है। तो आपको आईडी ऑन जरूर चले, इसी बात से आपको आईडी ऑन का जरूर जहन में रखना है कि आईडी ऑन, क्योंकि आप आगे आपने कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है के, तो उसके लिए आपको आईडी ऑन का पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो फिर हम मजीद इस पर डिस्कशन कर लेंगे। ये आपके पास ई मॉसफेट में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से हमें डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन दी ड्रेन करंट आईडी फॉर वीजीएस इक्वल्स 3 वोल्ट्स। ये एक क्वेश्चन है। जब वो काम हो जाएगा तो फॉर वीजीएस इक्वल्स 5 वोल्ट और फॉर वीजीएस इक्वल्स 7 वोल्ट्स। ठीक है, अब आपको इस फार्मूले में ये पता है कि आपको वीजीएस तो गिवन है, ठीक है। VGS मींस आप जब 3 वोल्ट के लिए कर रहे होंगे तो क्वेश्चन होगा 3 वोल्ट्स, और VGS थ्रेशोल्ड आपको ऑलवेज गिवन है 1 वोल्ट, तो ये भी गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करना होगा K, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता है ID ऑन। तो ये इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से एक सेल में रख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ID ऑन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। मींस ID ऑन 500 मिली एम्पेयर होगा when VGS equals 10 volt and VGS threshold equals 1 volt। आपको 3 चीज़ें चाहिए ना, VGS threshold, VGS and ID on। ये 3 चीज़ें पता हो तो K की वैल्यू फाइंड की जा सकती है जी। यस सर, यस सर। तो K की वैल्यू फाइंड सर। करने के लिए जी, यस सर, के की वैल्यू। ठीक है। तो वो कोई और शायद क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ इस फार्मूले को रीअरेंज कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं ID ऑन डिवाइडिंग बाय, ये इक्वेशन वहां पे डिवीजन में जा रही है, VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ID ऑन की वैल्यू है 500 मिली एम्पेयर, और VGS हमारे पास 10 है और VGS थ्रेशोल्ड 1 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 जी, 9 का स्क्वायर 81 ही होगा ना। तो 500 डिवाइडिंग बाय 81 अगर कोई बता दे आंसर क्या होगा? 6.17 सर। 6.17। ये हमारे पास अब आई है K की वैल्यू, ठीक है 6.17। अब हमें चीज़ें आसान हो गई हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन ड्रेन करंट फॉर VGS 3 वोल्ट्स। ठीक है, तो हम ये इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। हमारे पास ID के लिए फार्मूला है ID इक्वल्स K, जिसकी वैल्यू 6.17 आई है, VGS जिसकी वैल्यू आप फर्स्ट टाइम 3 इंटर करेंगे, फिर आप 5 इंटर करेंगे और फिर आप 7 इंटर करेंगे। VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड और इसके स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो हमारे पास 3 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय K, जो कि अभी आपके पास 6.17 की वैल्यू आ रही है। क्लियर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी पे करें और फिर हमारे पास जहाँ पे पोस्ट है वहीं पे काइंडली इसको पोस्ट करें ताकि मैं चेक करूँ कि किस किस ने काम किया। तो यही फार्मूला है, यही इक्वेशंस हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर 3 वोल्ट, फॉर 5 वोल्ट, फॉर 7 वोल्ट। बेशक अपनी कॉपीज़ पर करें और उसकी पिक्चर लेकर यहीं पे पोस्ट करें। ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट आपके पास इक्वेशन आ रही है 98.7 मिली एम्पियर। क्लियर?
ये अगर आपके पास क्वेश्चन आपको क्लियर है, इक्वेशन आपको ज़रूर जहन में रहनी चाहिए। ये मैं अभी आपकी अभी इस टाइम के लिए एक्सरसाइज है कि आप 5 वोल्ट और 7 वोल्ट के लिए इक्वेशन को परफॉर्म करें इसी क्वेश्चन को, और काइंडली इसको ज़रूर पोस्ट करें हमारे पास जहाँ पे हमने यूज़ करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास मैंने जो उस टाइम भी डिफरेंस बताया था, ये बता सकते हैं ये सिंबल किसका है, कौन से मॉसफेट का है? ये डी मॉसफेट। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली पता चलना चाहिए कि क्योंकि डी मॉसफेट में चैनल डेवलप्ड होता है तो ये डी मॉसफेट का सिंबल है। तो मैंने उस वक्त भी यही बात की थी कि ड्रेन और सोर्स में चैनल अगर क्रिएट होगा तो आपस में कनेक्टेड होंगे, और यहाँ पर देखें चैनल ब्रेक हुआ मींस पाथ नहीं है, आपको पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये ई मॉसफेट है और ये फिर आपके पास डी मॉसफेट है। इसी तरह से ये सिंबल बता सकते हैं किसका है? जी जेफेट क्या है सर? जेफेट। और ये सिंबल सर बीजेटी। बीजेटी। ठीक है सर बीजेटी। तो ये आपको मेनली जो इन तीनों में चीज़ें सेम नज़र आ रही हैं, ये कि जेफेट और डी मॉसफेट में चैनल पहले से डेवलप्ड है, जबकि ई मॉसफेट में चैनल डेवलप नहीं होगा, आपको उसे डेवलप करना होगा। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं ई मॉसफेट की बाइसिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास मुख्तलिफ बाइसिंग्स यूज़ हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपके पास वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग ही यूज़ होगी। वोल्टेज डिवाइडर बाइस तो सामने नज़र आ रहा है। अब सोर्स रजिस्टर जैसे कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में या आपके पास वोल्टेज डिवाइडर बायस में RS या RE की वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यहाँ पर भी हो सकती है और नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज़ आपको जहन में रखनी है, ठीक है, मीन्स अभी नहीं है तब तो चीज़ें सिंपल है। मैं ये कहता हूँ कि हम स्क्रीन पर चले जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये एक ट्रांजिस्टर है हमारा, ट्रांजिस्टर के लिहाज से यहाँ पे हमारे पास RD की वैल्यू आ रही है, ये आपके पास VDD की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर मेंटेन कर लेते हैं। और ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है ये ई मॉसफेट है। ठीक है, ई। और सिर्फ डिफरेंस क्या लेकर आ रहा हूँ उस एग्जांपल के लिहाज से या उस सर्किट डायग्राम के लिहाज से कि एक रेजिस्टर है जो कि सोर्स पर भी कनेक्टेड है, RS। ये पॉसिबिलिटी है, ये हम कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसको जब आप सोर्स रजिस्टर यूज़ करेंगे तो यूज़ करते हुए किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें एक चीज़ जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी और अभी भी हमें एक चीज़ क्लियर हुई है, वो ये है कि VGS must be greater than what? थ्रेशोल्ड सर, थ्रेशोल्ड। VGS थ्रेशोल्ड। और एक और चीज़ हमें ये पता है कि जो हमारे पास VGS थ्रेशोल्ड है या जो हमारे पास VT की वैल्यू है, ठीक है, मैं VT या VGS थ्रेशोल्ड लिखूं तो दोनों सेम चीज़ें, तो VGS थ्रेशोल्ड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। GS सर, 0। ठीक है, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो इनसे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जब भी हमें गेट टू सोर्स वैल्यूज़ यूज़ करनी है, वो कौन सी यूज़ करनी है? पॉजिटिव वैल्यूज़, क्योंकि 0 से ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होती हैं। अगर आप नेगेटिव्स प्रोवाइड कर रहे होंगे तो तब तो नहीं होगा। अब पॉजिटिव प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी ये है कि गेट वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन V सोर्स। ये इक्वेशन समझ में आई? यस सर। कि सबसे पहले तो जी अली सर वहाँ पे जो था कि सोर्स वोल्टेज ग्रेटर होना चाहिए था, इसमें एक्सीलेंट मतलब गेट वोल्टेज। जी, तो ठीक है बता सकते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे आपको नेगेटिव वोल्टेजेस चाहिए होती थी, गेट टू यहाँ सोर्स पे पे सर नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, पॉजिटिव इसलिए चाहिए था। जी हाँ, इसलिए सोर्स को ग्रेटर होना चाहिए था गेट से। अब हमें पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए तो गेट को ग्रेटर होना पड़ेगा सोर्स से। अब कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है, बाकी आप बेशक आर सोर्स की वैल्यू यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इस इक्वेशन को VGS मस्ट बी ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज। वोल्टेज डिवाइडर में सबसे ईजिएस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप सोर्स रजिस्टर लगाए ही ना, जैसे कि आपको लास्ट जो हमने सर्किट डायग्राम देखी वहाँ पे। तो आज आप सोर्स रजिस्टर नहीं लगाएंगे
तो ये टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा होगा ग्राउंड से, और यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा होगा 0। और क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है तो यहाँ पे अरेंजमेंट की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा जो कि 0 से ग्रेटर होगा, तो उससे आपकी ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। बस इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपके पास वो गेट सोर्स वोल्टेज एटलीस्ट थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो। अगर हम पिछला एग्जांपल देखें जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें वो 1 वोल्ट था, तो 1 वोल्ट से ज़्यादा हमें वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा गेट पर। क्लियर है ये चीज़? सिर्फ आर सोर्स की वैल्यूज मैंने इसलिए बताई है कि आपको पता हो कि आर सोर्स यूज हो सकता है ई मॉसफेट की वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में भी, लेकिन आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये 4 इक्वेशन है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछिए। जी, तो अब आपके इसी इक्वेशन के लिहाज से ये इक्वेशन तो वही है जो कि आपने अभी पहले भी देखी, आई फॉर आई डी। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन है? ये इक्वेशन असल में कहाँ से आई है? ये इक्वेशन आई है VGS बाय डेफिनेशन इसकी क्या फार्मूला बनता है? गेट वोल्टेज माइनस VS। और VS की वैल्यू इस सर्किट में आपके पास कितनी है? 0 वोल्ट्स। ठीक है, तो आपके पास यही VGS किस चीज के इक्विवेलेंट हो रहा है? VG। और VG मींस गेट पर क्या वोल्टेज है, मींस यहाँ पर क्या वोल्टेज है। यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि ये ट्रांजिस्टर के टर्मिनल इस R2 रजिस्टर के साथ पैरेलल में है, तो जितना भी R2 के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा वो तमाम का तमाम वोल्टेज VG पर आ रहा होगा। तो जब दो रजिस्टर सीरीज में हो तो उनको कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला यूज किया जाता है, जो कि आपने पहले भी देखा है। ठीक है, R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 VDD। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये क्लियर है ना? इक्वेशन तो क्लियर है वोल्टेज डिवाइडर की कि वोल्टेज डिवाइडर क्यों ऐसे है। अगर सोर्स पर रेजिस्टर आ जाएगा तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? सर VG माइनस VS करेंगे सर, पहले सोर्स की वोल्टेज भी निकालेंगे। इसी इक्वेशन में बता सकते हैं इसी इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वल है VG के, तो हमें अभी इसके साथ सिर्फ एक और चीज लिखनी होगी माइनस VS। ऐसे ही तो हम इसके साथ लिख देंगे माइनस और VS मींस यहाँ पर वोल्टेज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, तो करंट कौन सा पास होगा यहाँ से? ID। तो आपके पास इक्वेशन में आएगा IDRS। ID और RS। क्लियर है ये कि सिर्फ अगर आपके पास वो इक्वेशन में चीज़ आ जाएगी तो उसकी वजह से ये चीज़ चेंज हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो ये रेड वाले को आप इग्नोर करेंगे और बाकी तमाम इक्वेशन वैसी रहेगी। अब आ जाते हैं VDS पर, मींस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या है। तो अब भी VDS मींस ड्रेन टू सोर्स बाय डेफिनेशन इसका क्या मतलब है VDS का? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VT माइनस VS। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो सोर्स रेजिस्टेंस पर वोल्टेज 0 है तो इसलिए VDS इक्वल हो रहा है VD के, और VD कौन सा पॉइंट है? वो ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड करने के लिए आपको इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को माइनस करना होता है, तो आपने इसीलिए लिखा है VDD माइनस IDRD। ठीक है, अगर RS रजिस्टर होगा तो एक और चीज साथ में आ रही होगी, वो होगी माइनस IDRS। तो मींस ये जो रेड वाला पोर्शन है ये सिर्फ उसी वक्त आएगा अगर आपके वोल्टेज डिवाइडर में यहाँ पर सोर्स रजिस्टर है, लेकिन उस सोर्स रजिस्टर को बड़ा एक्यूरेटली यूज करना होगा, क्योंकि जो VS वोल्टेज है वो मस्ट स्मॉलर होनी चाहिए गेट वोल्टेज से, और VGS को मस्ट ग्रेटर होना चाहिए VGS थ्रेशोल्ड्स। क्लियर है ये सारी चीजें, ये इक्वेशंस क्लियर है? यस पर सर जी पूछे। सर ये जो ड्रेन फीडबैक वाला सर, इसमें तो गेट पे वोल्टेज बार बार चेंज होती रहेगी अगर हमने सिग्नल इनपुट दिया तो? नहीं, फिलहाल तक हम बाइसिंग की बात कर रहे हैं। AC इज समहाउ डिफरेंट, क्योंकि AC एनालिसिस डिफरेंट है, DC एनालिसिस डिफरेंट है। अब मैं उसी पर आने वाला था, ड्रेन फीडबैक बायस पर।
मैं ये पहले पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर है, ये इक्वेशन फॉर वोल्टेज डिवाइडर बायस? यस सर, क्लियर सर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर हम ड्रेन फीडबैक की तरफ भी आते हैं। ठीक है, तो जीरो बायस कैन नॉट बी यूज्ड एज VGS must be greater than VGS threshold। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरी बायसिंग है, इसका मतलब हम यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा है हमारे पास ड्रेन फीडबैक बायस। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब ड्रेन फीडबैक बायस चीज़ें वही रहेंगी। फॉर ई मॉसफेट VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VGS थ्रेशोल्ड, एक चीज़। इसी की वजह से VGS को मस्ट है क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशंस देखी। और फॉर पॉजिटिव हमें एक चीज़ पता है कि VG मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट अली? थ्रेशोल्ड। नो 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 नो, VG पूछ रहा हूँ, VGS नहीं पूछ रहा। यस सर, 0 के। VG मस्ट बी ग्रेटर देन VS। VG VS से ग्रेटर होगा तभी आपके पास VGS की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वो पॉजिटिव हो और VGS थ्रेशोल्ड से भी ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि VGS थ्रेशोल्ड इटसेल्फ ग्रेटर है 0 से। क्लियर? ये चार इक्वेशन अभी मैंने पिछली स्लाइड में यही समझाई है, जो हमने वाइट स्क्रीन की थी और हमने ये चीज़ डिस्कस की। क्लियर है ना ये चीज़? ये इसको दोबारा बताने की ज़रूरत है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमें बड़ी आसानी से ये चीज़ पता है कि सोर्स रजिस्टर मींस जो सोर्स टर्मिनल है वहाँ पर वोल्टेज है 0। अब ये जो टर्मिनल है, ये जो हमने ड्रेन फीडबैक यूज़ किया, इससे पहले क्या आपको पता है फीडबैक का क्या मतलब होता है? फीडबैक का मतलब पता? नो सर। फीडबैक मींस कि आप आउटपुट से दोबारा इनपुट ले रहे हो। बहुत आसान अल्फाज में ये बता दूं कि आप सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़े, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मुख्तलिफ टीचर से आपने स्टडी किया, जो भी उन्होंने पढ़ाया, जो आपने पढ़ा, वो सारी चीज़ों का खुलासा किया। तो अब आप एक आउटपुट थे उस सब्जेक्ट के, उस इंस्ट्रक्टर की तमाम एफर्ट्स की। फिर आपसे एक फीडबैक परफॉर्मा फिल करवाया गया। किया आप लोगों ने फिल हर एक इंस्ट्रक्टर और हर एक सब्जेक्ट के लिहाज से? यस सर। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्टर और वो सब्जेक्ट के लिहाज से जो आपने फीडबैक परफॉर्मेंस फिल की, इसका मतलब है कि जो आउटपुट है फाइनली जिनके ऊपर आपने एफर्ट्स किए हैं, उन तमाम एफर्ट्स के बाद उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स आता है, वो दोबारा हम एज एन इनपुट यूज़ करते हैं अपने लिए, ताकि हम सिस्टम को अच्छी तरह से डेवलप कर सकें कि अगर कहीं पर मिस्टेक्स हैं, कहीं पर करेक्शंस की ज़रूरत है, तो उनको करेक्शंस को किया जाए। ठीक है, तो ये एक बेसिक फीडबैक का मतलब है। ये बहुत ज़्यादा आपके पास कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ेंगे जिसमें क्लोज लूप सिस्टम्स एंड ओपन लूप सिस्टम्स होते हैं। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है कि आउटपुट में ओपन लूप सिस्टम क्या है कि हम पढ़ाते जाएं, आप पढ़ते जाएं और हमें पता ही ना हो कि आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं और आप टीचर्स के बारे में क्या कहते हैं या उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आई जा सकती, कंट्रोल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्लोज लूप सिस्टम्स क्या होते हैं कि आप फीडबैक ले रहे हो, अगर आपको अच्छा फीडबैक मिल रहा है तो आप उस चीज़ को मेंटेन रख रहे हैं, अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो आपको जिन पॉइंट्स पर नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है उसे आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ही है। तो बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन बताऊं, जैसे मैं हमेशा एम्पलीफायर के लिहाज से कहता हूँ, ठीक है, कि आउटपुट गेन मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडिंग बाय इनपुट तो आपको गेन मिल जाएगा। वोल्टेज क्या है तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडिंग बाय इनपुट वोल्टेज, करंट क्या है तो आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय इनपुट करंट, और पावर है तो आउटपुट पावर डिवाइडिंग बाय इनपुट पावर। इसी तरह से हमने एक और चीज़ देखी थी कि कन्फिग्रेशन के लिहाज से कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन मींस ऐसा टर्मिनल जिस पर ना ही इनपुट यूज हुए ना आउटपुट। अगर इमीटर वो टर्मिनल है तो वो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन होगी। अगर कलेक्टर पर कोई इनपुट या कोई आउटपुट यूज नहीं हुई तो कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन होगी। अगर बेस पर कोई इनपुट या आउटपुट कन्फिग्रेशन यूज नहीं हुई है, इनपुट या आउटपुट टर्मिनल्स यूज नहीं हुए हैं फॉर एसी, तो फिर वो आपके पास वो।
तो फीडबैक के लिहाज से बड़ी सिंपलेस्ट सी बात यह है कि अगर आउटपुट से कोई सिग्नल दोबारा बैक इनपुट की तरफ आ रहा हो तो उसे हम फीडबैक कहते हैं। तो आउटपुट टर्मिनल नॉर्मली ड्रेन को समझते हैं, ऐसे ही। तो यहाँ से देखें, ड्रेन से हमने एक कनेक्शन लिया है, इसका मतलब है कि ड्रेन पर जो वोल्टेज होगी वो होगी VD, और VD का फार्मूला क्या है वो ये लिखा हुआ। ठीक है, अब हमारे पास VD से आपने इस रजिस्टर को कनेक्ट किया, तो इस रजिस्टर से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो भी आपने कनेक्शन प्रोवाइड किया तो वो तमाम का तमाम कनेक्शन गेट वोल्टेज पर आ रहा होगा, क्योंकि एक वायर है उसको आपने जहाँ पे कनेक्ट कर दिए, सॉरी, तो ये जो पॉइंट है वो आपके पास गेट वोल्टेज आ रहा होगा। मीन्स आपने क्या किया, आपने ड्रेन को कनेक्ट कर दिया है गेट के साथ। तो इसका मतलब है जितना भी गेट पर आपके पास वोल्टेज होगा वो एक्चुअली किस चीज़ की इक्वल होगा, ड्रेन की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको, अब ये चीज़ क्लियर है फिलहाल? यस सर। ठीक है, तो अब हम अगली चीज़ों पर आ जाते हैं कि फॉर VGS, सॉरी यार, फॉर VGS फार्मूला क्या है, VG माइनस VS। VS की वैल्यू क्या है अली? 0। 0। और VG किसके इक्विवेलेंट है? तो हमने लिख दिया VG इक्विवेलेंट, VGS इक्विवेलेंट हो गया किसके, VD की। ठीक है, और VD बेसिकली किस चीज़ की इक्विवेलेंट होगा, वो VDS की इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि VDS का फार्मूला क्या है, VD माइनस VS, और VS आपके पास 0 है तो VDS इक्वल हो जाता है VD की। तो हमने VGS के लिए इक्वल लिख दिया है VDS इक्वल्स VDS। इक्वेशन समझ में आई? तो फाइनली आप इस सॉल्यूशन पर पहुंचे हैं कि जब आप ड्रेन फीडबैक बायस यूज़ करेंगे तो गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बोथ विल बी इक्वलेंट, दोनों इक्वल होंगे। और इक्वल होने के बाद जब आपको दोनों को ही कैलकुलेट करना होगा तो दोनों के लिए आपको फार्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा। जी, कोई कन्फ्यूजन अगर है तो काइंडली मुझे बता दें। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, विच मेक्स VGS इक्वल VDS। जी, कोई कन्फ्यूजन है? नो सर। अली क्लियर है? अली, यस सर। फैज़ान, साद, यस सर, क्लियर है सर। उज़ैर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये आपके पास एक नॉर्मली आपके पास गेट टू सोर्स और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपके पास आ रहा है, और ये आपके पास दो बाइसिंग है। जी अली, मुबीन, इससे फायदा क्या होएगा फीडबैक वाले से? कुछ फ़ायदा नहीं है। आप दो मुख्तलिफ तरीक़ों से, इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास फ़र्ज़ किया आपके पास 3 रजिस्टर्स नहीं है, आपके पास अवेलेबल 2 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो 2 रजिस्टर से भी आप वही काम अचीव कर सकते हैं। सही सर, सही। ठीक है, डिफरेंट बाइसिंग इसीलिए समझाई जाती हैं कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में आपको जो चीज़ रिक्वायरमेंट। ये क्लियर है आप लोगों को? तो फिर हम इसकी तरफ आते हैं कि हमने दो तरह की बाइसिंग्स पढ़ ली हैं, ई मॉसफेट की बाइसिंग्स। ठीक है, तो आप डिटरमाइन करें VGS एंड VDS फॉर ई मॉसफेट सर्किट इन फिगर। ये एक सर्किट है। एज्यूम दिस पर्टिकुलर मॉसफेट हैज़ मिनिमम वैल्यूज ऑफ ID ऑन। ID ऑन जब भी लिखा जाएगा उसका तरीका ये होगा। ठीक है, ID ऑन इक्वल्स 200 मिली एम्पेयर इक्वल VGS इक्वल्स 4 वोल्ट एट VGS थ्रेशोल्ड इक्वल्स 2 वोल्ट। ये क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से आपने वैल्यू फाइंड करनी है K की। K का फार्मूला कोई बता सकता है? जी,
सर K का आईडी फॉर्मूला डिवाइडेड बाय आईडी और आईडी ऑन आईडी ऑन सर आईडी ऑन डिवाइडेड बाय आईडी ऑन डिवाइडेड बाय जी VG माइनस VG VGS माइनस VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड VG और VGS में डिफरेंस तो पता है ना मीन VGS सर फिर सही उसका स्क्वायर आ जाएगा ठीक करें जी कैलकुलेट K की क्या वैल्यू आ रही है कोई मुझे बता दे आईडी ऑन है 200 मिली एम्पियर और ये हमारे पास है 2 का स्क्वायर मींस 4 200 डिवाइडिंग बाय 4 विल बी 50 मिली एम्पियर Yes, sir. सॉरी एम्पियर नहीं लिखेंगे 50 मिली लिखेंगे अच्छा अब नेक्स्ट हम ये चले जाते हैं ये तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई है ठीक है इस पर वैसे मुझे बाद में आना चाहिए था हमें कैलकुलेट क्या करना है VGS VGS इक्वल है VG के क्यों इक्वल है VG के क्योंकि आपके पास सोर्स वोल्टेज 0 है ठीक है तो हमारे पास VG के इक्विवेलेंट है तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास सोर्स की वैल्यू 0 है और इसके लिए हमें वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करना होगा तो वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VDD जी बता सकते हैं क्या आंसर आ रहा है VGS का R2 है 15 किलो ओम 15 डिवाइडिंग बाय 115 किलो 15 डिवाइडिंग बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 24 3.13 3.13 तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन क्लियर हो गया ठीक है दूसरा है हमारे पास VDS इक्वल है VDS VD के और फार्मूला बता सकते हैं यूनस अली VD का फार्मूला सर जी बताएं सर इसमें तो VD माइनस VS होगा ना सर या नहीं जी VD माइनस VS होगा लेकिन VS की वैल्यू कितनी है जी अली VS की वैल्यू कितनी है VS की वैल्यू 0 है इस वजह से VD माइनस 0 लिखने से बेहतर है मैंने सिर्फ VD लिख दिए VG माइनस 0 लिखने से बेहतर है मैंने सिर्फ VG लिख दिए क्योंकि बार बार अब वही चीज़ बताना और समझाना जी क्लियर है तो VDS इक्वल्स VD विच इज इक्वल्स टू VDD माइनस ID RD तो हमें अब VDD की वैल्यू पता है 24 RD की वैल्यू पता है 200 ओहम्स हमें ID की वैल्यू नहीं पता तो अब आप ID की वैल्यू फाइंड करेंगे ID का फार्मूला बता सकते हैं ID is equals to K K whole multiply by जी VGS minus VGS threshold ठीक VGS माइनस VT लिख दूं समझ में आ जाएगा आप लोगों को yes उसका स्क्वायर आ VT जाएगा का मतलब भी है कि वही स्क्वायर है ठीक ये स्क्वायर थोड़ा अजीब व गरीब हो गया थोड़ा ऐसे कर देते हैं ठीक है तो के VGS माइनस VT के स्क्वायर तो VGS की वैल्यू आपने फाइंड की है वो क्या है 3.13 माइनस VT की वैल्यू है 2 तो आपके पास आंसर आएगा 1.13 1.13 का स्क्वायर ले लें और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें 1.13 कोई कर ले तो काइंडली फिर मुझे बता दें 1.13 63.8 sir milli ampere 63.8 मिली एम्पियर जी 63.8
मिली एम्पेयर। ये आपके पास आईडी की वैल्यू। अब हम इसे वीडीएस में पुट कर देते हैं, तो वीडीडी की वैल्यू है आपके पास 24 माइनस 63.8 सॉरी ये मिली है, और आरडी की वैल्यू है 200। जी आंसर बता दें क्या आ रहा है। 63 मिली को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर 11.3 वोल्ट सर। 11.3 वोल्ट और 11.26 आई थिंक 24 11.3 भी हो सकता है, 11.24 वोल्ट आई थिंक, मेरे ख्याल से ये। खैर इसको फिर भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो वीडीएस की वैल्यू आपके पास आ गई 11.24 और वीडीएस की। तो इस इक्वेशन में या इस क्वेश्चन में कोई आपको कंफ्यूजन हो किसी को भी, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन भी आपको गिवन है कि पहले वीजीएस फाइंड किया गया है फॉर 303.13 और फिर आपके पास के की वैल्यू कैलकुलेट की गई है क्योंकि आपको आईडी की वैल्यू के लिए के चाहिए था, और फिर आपने वीडीएस की वैल्यू पुट की। तो इस इक्वेशन में या इस क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली बता दो। जी कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। नो सर। कौन सी बाइसिंग है? बाइसिंग कौन सी है? फीडबैक। ड्रेन फीडबैक, ठीक है। तो आपके पास एक फीडबैक सर्किट आ रहा है, तो आपके पास ड्रेन फीडबैक सर्किट है। ड्रेन फीडबैक, जी। तो देखते ही आपको पता चल गया कि आपके पास ड्रेन फीडबैक है। और मॉसफेट कौन सा है? ई मॉसफेट। ई मॉसफेट, ठीक है। तो बात चीज़ क्वेश्चन में जिक्र नहीं होता, ठीक है, तो आपको उसको फिर कैलकुलेट करना होता है। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको आईडी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आईडी। आईडी का फार्मूला क्या है? आईडी इज इक्वल टू वीडीडी के। माइनस के वीडीडी माइनस वीडीएस। जी जी, आप क्या बता रहे हैं? वीडीडी माइनस वीडीएस वीडीएस डिवाइडेड बाय आरडी। डिवाइडिंग बाय आरडी। और मुबीन आप क्या बता रहे थे वो भी लिखवा दें काइंडली। सर के आईडी इज इक्वल टू के इक्वल्स के होल मल्टीप्लाई बाय जी वीजीएस जी माइनस वीटी माइनस वीजीएस थ्रेशोल्ड या वीटी थ्रेशोल्ड होल स्क्वायर वोल्टेज होल स्क्वायर। जी। तो दोनों उनके आंसर ठीक हैं, दोनों ने ठीक बताया। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं कि हमें फाइंड करना है आईडी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब फार्मूला कौन सा यूज़ किया जाए जिसके लिहाज से हमें क्वेश्चन में वैल्यूज मौजूद हों, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो क्या हमें के की वैल्यू पता है? अच्छा, के की वैल्यू फाइंड की जा सकती है नो सर क्योंकि आईडी ऑन नहीं है। क्योंकि हमें आईडियोन नहीं दो चीज़ें नहीं गिवन। एक के की फाइंड करने के लिए हमें आईडियोन पता होना चाहिए, बल्कि तीन चीज़ें नहीं गिवन। आईडियोन, फिर लिखा जाता है एट वीजीएस वीजीएस एंड वीजीएस थ्रेशोल्ड सर। एंड वीजीएस थ्रेशोल्ड।
तो हमें ये तीनों चीज़ें नहीं गिवन। ठीक है, तो इसलिए ये फार्मूला हम जा सकते हैं उस चीज़ों की अप्रोच की तरफ, लेकिन हमें ये यूज़ नहीं करना क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन नहीं है। अब जो बेस्ट सूट करता है वो यही है कि हम आई डी इक्वल्स वी डी माइनस वी डी एस ओवर आर डी यूज़ कर लें। अच्छा, इसी क्वेश्चन में क्या वी जी एस गिवन है? यस सर, वीजीएस क्या वैल्यू है वीटी के VGS बराबर है। VD के बराबर है। और VD कैसे कैलकुलेट होगा? इसका मतलब है कि अगर हम माइनस आईटीआरटी, अच्छा हम कह देते हैं VGS इक्वल है VD के और VD के लिए आपने फार्मूला बताया वीडीटी माइनस आईटीआरटी। VDD माइनस IDRT। जी, तो अब सवाल ये है कि अगर आपकी इस अप्रोच को देखा जाए तो VDD गिवन है, क्या ID गिवन है? हमें असल में हमें तो ID तो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक चीज गिवन है, ये क्या है? सर VGS गिवन गेट है वोल्टेज। ठीक है, आपको गेट वोल्टेज गिवन है। गेट वोल्टेज इक्वल है आपके पास 8.5 वोल्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको गेट वोल्टेज गिवन है तो गेट और ड्रेन वोल्टेज सेम होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वल्स VD। क्योंकि क्वेश्चन में VDS है तो आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं VDS, क्योंकि सोर्स पर वैल्यू 0 है, और इसी वोल्टेज को आप लिख सकते हैं VGS। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ VG की वैल्यू गिवन थी, जिससे आपको VGS की वैल्यू भी मिल गई है, VDS की वैल्यू भी मिल गई है, VD की वैल्यू भी मिल गई है और VG की वैल्यू भी मिल गई है। ड्रेन फीडबैक का ये फ़ायदा है कि आप एक वैल्यू से आप तमाम चीज़ें, आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो फाइनली हमें इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमें VDS की वैल्यू पता चल गई है, जो कि कितनी है 8.5 वोल्ट्स। VDD की वैल्यू गिवन है 15, तो 15 माइनस 8.5 डिवाइडिंग बाय 4.7 किलो ओम। बता दें जी आंसर क्या होगा। तो सिंपली हमने ये जो इक्वेशन हमें बताई है, शायद यूनस ने, जी यूनस, 1.38 माइक्रो एम्पियर सर। 1.38 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो आ रहा है, वैसे किलो आना चाहिए मेरे ख्याल से। 15 माइनस 8.5 इट विल बी 7 पॉइंट, मेरे ख्याल से मिली मिली एम्पियर होगा, लेकिन बाकी कोई और भी कंफर्म। यस सर, मिली। यस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन किसी लिहाज से तो काइंडली मुझे बता दें। तो गिवन डेटा को यूज़ करते हुए आपने डायरेक्टली इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। तो मुबीन, जैसे आप पूछ रहे थे, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है यूजिंग ड्रेन फीडबैक बायस। अदरवाइज आपको VG के लिए वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करना पड़ता है, VD के लिए आपको VD माइनस IDRD यूज़ करना पड़ता है, VDS के लिए अलग से फार्मूला है, VGS के लिए अलग से फार्मूला है। तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो कि एक इक्वेशन में ये एनफ हो रही है। क्लियर? यस सर, यस सर। तो ये क्वेश्चन है और ये इसके आंसर। यही चीज़ उन्होंने लिखी है कि आपके पास VDS इक्वल्स VGS 8.5 मिली। यूनस, आपने क्लियर कर लिया है मिली एम्पेयर आ रहा है कि माइक्रो एम्पेयर आ रहा है? यूनस मिली आ रहा है सर, जो माइक्रो आ रहा है। माइक्रो आ रहा है आपके पास? नो सर, सॉरी सर, मिली आ रहा है। ठीक, ये एक कंप्लीट समरी है जो कि कंपैरिजन वाइज है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास ठीक है, आप ये देखें कि हमारे पास ऑलमोस्ट कैपेसिटेंस पिकोफेराड एंड पिकोफेराड में है। ठीक है, लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास जेफेट में कम है और इन दोनों में ज़्यादा है। पता है इन दोनों का डिफरेंस क्यों? इनकी इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि इनके दरमियान एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर आ चुकी है, जबकि वहाँ पर हमारे पास
जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कोई सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर नहीं थी, ठीक है, क्लियर। और ये तीनों के ग्राफ्स हैं हमारे पास, जेफेट एन चैनल, मॉसफेट डी मॉसफेट एन चैनल, एन ई मॉसफेट एन चैनल, ये इनके सिंबल्स हैं। ये इसके लिए फार्मूला जो कि यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मेंशन है कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो तीनों में हमें नज़र आ रहा होगा, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये कंपैरिजन चार्ट आप ज़रूर अपने पास इसको याद रख लें कि हमारे पास जेफेट के लिए या मॉसफेट के लिए या ई मॉसफेट के डी मॉसफेट या ई मॉसफेट के लिए आप हमेशा चाहेंगे कि गेट वोल्ट करंट ज़ीरो हो, और जब गेट करंट ज़ीरो हो जाएगा तो ड्रेन करंट इक्वल हो जाएगा सोर्स करंट का, जिसका आपने लैब में परफॉर्मेंस भी की है फॉर जेफेट सेल्फ बायसिंग एंड वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ठीक है। तो अब ये तीनों में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट आपको मिड पॉइंट्स एंड क्वार्टर पॉइंट्स ज़रूर पता होने चाहिए, और पिंच ऑफ वोल्टेज का पता होना चाहिए, ठीक है। ये VGS ऑफ है जो कि माइनस पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। तो 0.3 पिंच ऑफ और 0.5 पिंच ऑफ और IDSS डिवाइडिंग बाय 2 IDSS 0.2। ग्राफ ये दोनों सेम है, लेकिन इन्हांसमेंट में थोड़ा सा और मजीद इंक्रीज हो रहा होगा, IDSS से भी फर्दर इंक्रीज हो रहा होगा। फार्मूलाज आप देख लें जो फार्मूलाज आपके पास यूज हुए, और ये ग्राफ। इस पूरी स्लाइड में अगर कोई कंफ्यूजन है किसी भी लिहाज से काइंडली पूछ सकते हैं। तो आपको पता चलना चाहिए कि टाइप कौन सी है, एन चैनल, जेफेट, डी मॉसफेट, ई मॉसफेट, सिंबल एंड बेसिक रिलेशनशिप्स। सिंबल्स आपको पता है कि इन दोनों में चैनल पहले से डेवलप होता है, तो इसलिए वो कनेक्टेड है, और ई मॉसफेट में कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। और रिलेशनशिप मीन जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन तीनों के लिए सेम है कि आपको गेट पर ज़ीरो करंट चाहिए ताकि ड्रेन करंट एंड सोर्स करंट इक्वल आ रहा हो, और फर्दर तीनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस हैं, ठीक। और फिर ये आपके पास ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं जिनके ज़रिए से आपको पता चलता है कि आपका ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करेगा और आपको कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप IDSS डिवाइडिंग बाय 2 और IDSS डिवाइडिंग बाय 4 वाले पॉइंट्स ले सकते हैं फॉर Q पॉइंट। तो ये दोनों समहाउ सेम काम करते हैं, लेकिन डी मॉसफेट को आप ज़ीरो बायस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे ज़ीरो बायस भी कर सकते हैं। और ई मॉसफेट फिर थोड़ा सा उससे ग्राफ डिफरेंट है, जिसमें आपको थ्रेशोल्ड का पता होना ज़रूरी है, और आपके पास ये VGS ऑन का होना पता ज़रूरी है, या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कितना VGS प्रोवाइड करेंगे और कितना हो। जी, इस ग्राफ में कोई कन्फ्यूजन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिहाज से इस टेबल में सर? जी सर ये जो तीसरे नंबर पे ग्राफ है सर, ये थ्रेशोल्ड पे आके सर फिर स्ट्रेट लाइन क्यों हो रहा है सर? स्ट्रेट लाइन नहीं है, कहाँ है स्ट्रेट लाइन? ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि ये लाइन मैंने ग्राफ पहले भी आपको समझाया है कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो आपके पास ये VGS थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि इस जब तक आप VGS बढ़ा रहे हैं, ये देख रहे हैं जो हैंड शो हो रहा है, इसका मतलब है कि जब तक आप इस पॉइंट को बढ़ा रहे हैं तब तक करंट नहीं बढ़ रहा और करंट इंक्रीज नहीं हो रहा। जैसे ही आप थ्रेशोल्ड पर पहुंचोगे उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो इस पॉइंट से पहले कोई कंडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती, इस पॉइंट के बाद कंडक्शन स्टार्ट हो सकती है। क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि जब तक आप इस पॉइंट, इसीलिए तो इसको थ्रेशोल्ड, इसको लोअर लिमिट कहा गया है कि जब तक ये एटलीस्ट आपके पास ये गेट टू सोर्स वोल्टेज आप नहीं पहुंचेंगे यहाँ तक, तब तक ये आपके पास ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। ये ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके अंदर भी एक थ्रेशोल्ड सेट है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, कि जब तक आपको गर्मी नहीं लग रही होगी। गर्मी बेसिकली क्या है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, ठीक है। तो जैसे ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पहुंचता है तो आपकी बॉडी को पता चलता है कि ये एक लोअर लिमिट है जिस पर पंखे को ऑन हो जाना चाहिए। फिर अगर गर्मी 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचती है तो पंखे को आप और तेज कर देते हो, 35 तक पहुंचती है तो पंखे को और तेज कर देते हो, 37 38 तक पहुंचती है तो फिर आप एयर कूलर्स, एसीज और इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करना शुरू कर देते हो। तो लोअर लिमिट क्या थी? लोअर लिमिट 25 डिग्री सेंटीग्रेड थी कि जब तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ था तब तक आप ना पंखा ऑन कर रहे थे ना कोई और चीज़ यूज़ कर रहे थे। क्लियर?
यस सर। तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन नहीं? नो इसके बाद सर। ठीक है, हम तो हमारे पास मॉसफेट्स के लिहाज से जो एफईटीज के लिहाज से हमने कंप्लीट किए हैं 4 डिफरेंट किस्म के ट्रांजिस्टर्स, जिसमें बीजेटी सॉरी जेफेट, डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट्स। ठीक है, तो